एक लम्हा, एक एक आंसू याद है हमें। हमें इन्होंने खून के आंसू रुलाया है। और याद रखिएगा, और ये तो सिर्फ गुलाम हैं जो इनके बादशाह आका बैठे हुए हैं ना ऊपर। ये बैरून मुमालिक की बात करो, इनके साथ हमारी लड़ाई नहीं है। नवाज शरीफ तो बच्चा है, जरदारी तू भी बच्चा है। तो वहाँ कोई जुल्म तशद्दुद वगैरह नहीं, बदतमीजी इन्होंने मेंटली टॉर्चर इतना किया कि मैं बता नहीं सकता। आप लोग यहाँ पे बेहोश हो जाए सुन के। एक हमारे शाह फैसल थे, लड़का मेरी तरह दुबला पतला था, उसको ना थानेदार ने आते थे चपेट मारती। सुबह सुबह 6 बजे का टाइम था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी कि हम इस वक्त मियाँ मीर दरबार में ये सैयद मुजाहिद हुसैन साहब का जनाजा हुआ जो 9 मई के हवाले से जेल में रहे और 10 दिन हुए बाहर आए तो इंतकाल फरमा चुके हैं। उनके दोस्त, कुछ अजीज़ों कारब दोस्त उनके मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं ये कैसे इंसान थे और इनका कैसा रवैया था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। सर ये जो नौजवान अभी वफ़ात पा चुके हैं सैयद मुजाहिद हुसैन शाह साहब, इनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? शाह जी बहुत अच्छे इंसान थे और मैं जब पकड़ा गया था मैं भी उनके साथ ही था जेल में। मैं मेन मार्केट से जब मैं इधर CTD आया हूँ तो CTD फर्स्ट टाइम मैं इनसे मिला था। ये वहाँ पर यानी कि हमें सारों को ना CTD इन्होंने बंद किया था और 3 दिन मुझे इन्होंने थाने में रखा। यानी कि कभी एक थाने में 24 घंटे रखते थे एक दिन, और 3 दिन बाद मैं वहाँ गया। उधर से फिर हम CTD हम इकट्ठे रहे हैं, 3-4 दिन हम वहाँ इकट्ठे रहे हैं। उसके बाद इन्होंने हमें फिर जेल लेके गए हैं और फिर उसके बाद यानी कि जिस तरह अब मैं उनकी बात करता हूँ कि इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ जिस तरह वाबस्तगी हुई है। फिर 9 महीने वो तकरीबन, मैं भी पिछले माह मैं रिलीज़ हुआ, वो इस महीने रिलीज़ हुए, उसके बाद वो आए थे 9 माह के बाद। मैं तकरीबन 10 माह 26 को पूरे 10 महीने हुए थे मुझे भी, यानी कि 9 महीने कुछ दिन मैं भी जेल में रहा हूँ और उनको पूरे 11 महीने जेल में रखा गया। जुर्म क्या था आपका? जुर्म हमारा कुछ भी नहीं था और वो भी एक आम कारकुन थे जिस तरह हम एहतजाज के लिए गए थे और हम अंदर भी यही बातें करते थे कि यार हमें यानी कि ठीक है जो भी हमें सज़ा देनी है दें, पर ये कि बताएं कि हमारा जुर्म क्या है। ये ना कि हमने कोई गमला तोड़ा या कुछ भी। और उनकी मैं आज पूरी आपको मैं बात बताऊँ शुरू से कि नहायत ही नफीस इंसान। कभी भी होता है जिस तरह से साथ इंसान रहता है तो गुस्सा छोटी मोटी चीज़ों पे होता है, पर बाद में वो माजरत भी कर लेते थे। पर वो उन्होंने हमेशा दूसरों के लिए बेहतर सोचा और जेल में उन्होंने सबसे पहले जो रजिस्ट किया था उन्होंने किया था थानेदार ने, यानी कि जिस तरह से वो एक हमारे शाह फैसल थे, लड़का मेरी तरह दुबला पतला था, उसको ना थानेदार ने आते थे चपेट मारती। सुबह सुबह 6 बजे का टाइम था। सबसे पहला इंसान वो था जो खड़ा हुआ। पहला रजिस्ट जो था 4-5 महीने बाद पहला उन्होंने यानी कि रिएक्शन दिया था कि हम मज़ीद जुल्म में बर्दाश्त नहीं, एक तो हमें बिला वजह रखा हुआ है, आप लोगों ने यहाँ कैद किया हुआ है, उसके बाद हमें जी उसकी वजह से चक्कियों में भी रह के आए थे वो, और उसकी वजह से वो चक्कियों में भी रह के आए थे। यानी कि हक के लिए जिस तरह से, और ना कोई बदतमीजी ना, ये कहते कि जमहूरी तरीके से चलें। और बहुत ही अच्छे इंसान थे, दूसरों का ख्याल करना। और जिस तरह भी हम सारे जेल में थे, हम जानते नहीं थे एक दूसरे को बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता हमारा दोस्ती का रिश्ता हुआ, फिर भाइयों जैसे हो गए। आज जब वो उनकी डेथ का सुना उसके बाद जो मेरे पे ऐसे गुजरी जैसे अरशद शरीफ के साथ जब हुआ था ना, जैसे पता चला। और ऐसे कि एक वक्त गुजरा होता है, 3-4 दिन पहले हम वहाँ पे गए थे पता करने इनका, और फिर कल हमने दुआ करवाई, सारों ने इकट्ठे होकर वहाँ उनके लिए दुआ की कि यार हम एक दूसरे, अभी पार्टी लेवल पर तो उस सारी चीज़ें नहीं चल रही क्योंकि पार्टी हमारी खुद तितर बितर हुई पड़ी है। तो हम यही कहते कि हम अपने तौर पे जितना हो सके हम एक दूसरे की हेल्प करें। तो फिर हमने कल जहाँ तक हो सके। हवालातों में, थानों में आप कितना अरसा रहे हैं? मैं तकरीबन 10 महीने, कुछ दिन कम 10 महीने मैं रहा। जेल में कितना अरसा रहे? हवालातों में, हवालात में मुझे 4 दिन रखा इन्होंने। तो वहाँ कोई जुल्म तशद्दुद वगैरह? नहीं, बदतमीजी इन्होंने मेंटली टॉर्चर इतना किया कि मैं बता नहीं सकता। आप लोग यहाँ पे बेहोश हो जाए सुन के। तो जेल में टॉर्चर किया था। जेल में क्या? मैं वो बातें नहीं करना चाहूँगा, मजीद हो जाएंगी इंशाल्लाह। वो आगे जब हमारा कप्तान आएगा ना तो पूरे तल्ले से एहतसाब होगा, बातें नहीं होंगी, फिर काम होगा इंशाल्लाह। तो आपने वो दिल में अभी तक समाये हुए हैं? दिल में सारा कुछ है, पर ये होता है कि हर चीज़ ना वक्त के साथ अच्छी लगती है। मैं कहता हूँ कि लोग फिरौन और यजीद को भूल जाएंगे, ऐसा एहतसाब होने वाला है इंशाल्लाह। सफ़र किया ना, हमारी फैमिलियों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। काम करेंगे इंशाल्लाह। आपकी फैमिलियों को बहुत ज़्यादा तंग किया गया, फैमिलीज को तरफ से बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। हमारी फैमिलियों को बहुत तंग किया गया। वकला ने बहुत ज़्यादतियाँ की, बहुत फीसें, और हर वकला ने भारी फीसें ली। बहुत पार्टी ने वो आपके के अपने बात की है, बस बस जब आएगा काम करेंगे, बातें नहीं, बस जो भी है। मुजाहिद शाह साहब की, आपके दोस्त की आपके सामने लिया, क्या ये आप भूल पाएंगे? कभी नहीं भूल सकते हम। अरशद शरीफ को नहीं बोलेंगे, कभी नहीं भूल सकते हम। अरशद शरीफ को नहीं बोले तो इनको बोलेंगे। एक लम्हा, एक एक आंसू याद है हमें इन्होंने खून के आंसू रुलाया है। और याद रखिएगा, अल्लाह बेशक बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। वक्त आने वाला है, वक्त को बदलते देर नहीं लगती है और वो आने वाला है। इनको खान साहब ने कहा था कि छुपने की जगह नहीं मिलेगी जब वो सड़कों पे आएंगे। वो छोड़ें, अब इंशाल्लाह हम आएंगे, हम पाकिस्तानी इंशाल्लाह सड़कों पे आएंगे, वो छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और ये तो सिर्फ गुलाम हैं जो इनके बादशाह आका बैठे हुए हैं ना ऊपर। ये बैरून मुमालिक की बात करो, इनके साथ हमारी लड़ाई नहीं है। नवाज शरीफ तो बच्चा है, जरदारी तू भी बच्चा है, और ये दूसरे जो हैंडलर थे तुम सब बच्चे हो। हमारा तुम्हारे आकाओं पे हाथ डालने वाले हैं इंशाल्लाह। हम सारे इकबाल के शाहीन बन के जो इस नज़रिए पे, पाकिस्तान के नज़रिए पे आके ना हम सब एक हो गए। अब हम बाहर वाले
हकीकी दुश्मनों से लड़ेंगे। तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम तो सिर्फ चंद डॉलर्स पे, लाखों करोड़ों डॉलर के लिए अपना ईमान बेच देते हो, अपनी कौम बेच देते हो। बदकिस्मती से तुम पैदा यहाँ पे हुए हो, इसलिए हम तुम लोगों को फॉलो करते रहे। तुम भी पाकिस्तानी हो, पर शर्म करो, हया करो, पीछे हो जाओ। तुम्हारे अल्फाज ही तुम लोगों के इस्तेमाल करता हूँ कि शर्म करो, कोई इंसानियत होती है, कोई एहसास करो, बस कर दो, पीछे हट जाओ। हम उनसे लड़ेंगे। अब जो इस मुल्क पे जिन्होंने जो माफिया इस पर काबिज होना चाह रहा है ना, जो 75 साल से काबिज है, जिन्होंने हिंदुस्तान से अलग करवा के जिन्होंने हटाया, हमें सब पता है। इंशाल्लाह अब हम उनसे फाइट करेंगे, तुम पीछे हट जाओ बस अब इंशाल्लाह। नाज़रीन ग्रामी, ये नौजवान थे, सैयद मुजाहिद हुसैन शाह साहब का ये जनाजा पड़ा है। उनके दोस्त थे, अहले खाना थे, यहाँ के रायशी थे। इनके जज्बात देखने को मिले। वही उसने कहा कि जो मेरी ये किताब का शेर है कि मैं इमरान हूँ, मैं ही कप्तान हूँ, मुझे मार दो, मैं तब्दीली भरा जवान हूँ। मैं इमरान हूँ, मैं ही कप्तान हूँ, मुझे मार दो, मैं तब्दीली भरा जवान हूँ। मेरे शर से शरारत मेरी फितरत नहीं, मेरे शर से शरारत मेरी फितरत नहीं, मैं तो इकबाल का शहीन नौजवान हूँ। ये वही नौजवान है जिनके हाथों से कोई गमला तक नहीं टूटा, कोई पाकिस्तान का नुकसान तक नहीं हुआ। इनका कहना कि हमारे हाथ में सिर्फ एक रंग के झंडे थे, एक पार्टी के झंडे थे, एक पार्टी को वोट देना यही जुर्म है हमारा, एक पार्टी का झंडा पकड़ना यही जुर्म है हमारा। आप देख सकते हैं इस हाथे में, दरबार के हाथे में, कि जनाजा पड़ा हुआ है सैयद मुजाहिद हुसैन शाह साहब का। तो लोग आंख नम, दिल अफसुर्दा, इनके दिल टूटे हुए। नाज़रीन ग्रामी, लोगों के दिलों में आग है, एक तड़प है। तो आपने सुना जाना इनका हाल कि इनकी तड़प, वो कहते हैं जब खान बाहर आएगा ये दर्द, ये आग तभी निकालेंगे, इससे अलावा कि हम कुछ नहीं कहेंगे। फिर भी कुछ ना कहते सब कुछ कह गए। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। एंकर शायर परवाना, सूबा टीवी। अल्लाह हाफिज़।